मौला मेरे मौला मौला मेरे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में मेरी ही तरह बिज़ी होंगे। तो जी ये क्लिप थी मेरी सैटरडे और संडे की, और थोड़ा सा लेट हो रहा है इस वीडियो को अपलोड करने, क्योंकि 2-3 दिन हो गया ये वीडियो मेरी रेडी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको अपलोड करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने में बिज़ी थी। तो ज़ाहिर है स्मार्ट बाज़ार में इतने अच्छे ऑफ़र आए हुए हैं तो उसका तो मुझे फ़ायदा उठाना ही था। तो 2-3 दिन गई इस बीच में, और स्पेंसर में भी जाके मैंने चेक किया, तो जहाँ मुझे जो भी समझ में आया, जो भी मुझे नीड लग रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने शॉपिंग की। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरी शॉपिंग की होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैंने स्मार्ट बाज़ार का लास्ट टाइम वीडियो डाला तो वहाँ पे 11 अगस्त के बजाय मैंने मेंशन कर दिया 11 जुलाई, तो उसके लिए सॉरी। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, बस माइंड में जुलाई फीड था, तो वही वहाँ पे मैंने टाइप कर दिया था। और साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि ऑफ़र आई थिंक 16 जुलाई तक है, यानी कि कल तक है। और जब आप शॉपिंग करें और आपका 1000 का शॉपिंग हो जाता है, तो जहाँ से आप एंट्री करते हैं ना स्मार्ट बाज़ार के अंदर, तो आपको वहाँ पर ना कूपन मिलेगा 100 रुपीज़ का। तो आपके 1000 के शॉपिंग पे ऑफ़र के बाद भी 100 रुपीज़ माइनस हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ कल शॉपिंग करते हुए पता चली, तो आज मैं जब वीडियो अपलोड करी तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको बताती चलूँ। अभी भी टाइम है, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो फ़िलहाल ये सब्ज़ियाँ मैं सैटरडे को शाम को लेकर आई थी, और बहुत ज़्यादा मुझे थकान लगी थी। एक्चुअली मेरा शोल्डर के पीछे बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मेरा हैंड उठ नहीं रहा था अच्छे से। तो कई दिनों तक उसमें पेन था, तकरीबन 5 से 6 दिन तक उसमें पेन था। फिर मैंने जेल वगैरह लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हो चुका है। तो एग मुझे मिल गए थे 1 दर्जन 170 का, और वो बता रहे थे कि बस अभी जैसे ही सावन ख़त्म हो जाएगा तो एग भी महंगे हो जाएंगे। और यहाँ पर प्याज जो है मुझे 30 रुपीज़ केजी मिली थी। और यहाँ पर जो है फ्रूट्स में आम जो है इस टाइम जो है बस जाने का इसका समय आ चुका है, तो ये 160 इसी तरीके से मैं लाता, लेकिन एक शॉप पे मुझे ये 120 का मिल गया था। तो 1 केजी में 4 पीस चढ़े थे, तो एक मैंने पहले ही खा लिया था। और यहाँ पर बनाना मैंने आधा ही दर्जन लिया था, क्योंकि बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है और एटलीस्ट आपको इसको 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म करना होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ही से ले लेते हैं, तो एक पीस उन्होंने शायद एक्स्ट्रा दिया था 30 रुपीज़ का। और गाजर इस टाइम 80 रुपीज़ केजी चली, तो इसको भी मैंने हाफ़ केजी ही लिया है। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं हर डब्बे में एक एक पीस क्यों डाली हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि इन डब्बों को जब मैं फ्रीज़ के अंदर रख देती हूँ ना, तो बहुत कम स्पेस होता है। तो इस तरीके से पर डे के अकॉर्डिंग मैं एक एक डब्बे में जो भी मुझे फ्रूट्स को कट करना होता है उसको मैं रखती हूँ। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा जगह है ना, तो सब्जियाँ मैं उसके अंदर डाल दे रही हूँ। तो अगर टमाटर की बात करते हैं ना, तो टमाटर भी अभी अपनी पूरे महंगाई पर है, यानी जैसे आपको मिल रहा था 150 के करीब, उसी तरीके से मिल रहा है। तो अभी मैंने 70 रुपीज़ का हाफ़ केजी ले लिया था। तो फ़िलहाल इन डब्बों में जो भी जगह बचेगी उसमें हम सब्जियां भी रख देंगे, क्योंकि जगह नहीं बचती है बिल्कुल भी अंदर फ्रीज़ के। तो इस तरीके से हम पर एक एक डब्बा खाली करते जाएंगे और वहाँ पे स्पेस बचता जाएगा। तो अभी जो है एप्पल भी काफ़ी सस्ता हो गया। अभी तो इसके पहले आई थिंक 240 तक मिल रहा था, लेकिन इस समय 130 का 1 केजी मैंने ले लिया। और अनार भी सस्ता हुआ था, अनार भी 130 में मुझे मिल गया था। और खीरा वगैरह मुझे लगता है 40-50 के बीच में था। और ये लेमन तो तभी का है जब मैंने 1 केजी 50 रुपीज़ में ख़रीद लिया था। और मिर्चियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बची थी पहले की, तो थोड़ा सा भैया ने मुझे पन्नी में एक्स्ट्रा दे दिया था, उसका डंठल निकालते हैं, इसको भी रखते हैं। तो इसको नीचे रखेंगे और जो पुरानी मिर्ची उसको ऊपर रखेंगे ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। तो एक चीज़ बताती चलूँ कि अभी बरसात का मौसम है, तो सब्ज़ियों को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से वॉश करिए पकाते हुए। लेकिन अगर आप चाहें ना तो इसको बिना धुले अभी फ्रीज़ के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में ना अगर आप धुल के रखेंगे ना तो सब्ज़ियाँ सड़ भी सकती हैं। तो पालक यहाँ पे मुझे 10 रुपीज़ का मिल गया था, हालांकि पहले जो है 5 रुपीज़ का मिलता था। और लौकी 40 रुपीज़ जो है मिल गई थी एक पीस। तो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी मुलायम है, तो इसको बनाएंगे और खाएंगे पराठों के साथ। तो चलिए ये सब्जियों को रखते हैं फ्रीज़ के अंदर। और एक दिन पहले मैंने सारे डब्बों को वॉश कर लिया था,
तो जब भी मैं सब्ज़ियाँ लेकर आती हूँ तो पूरे डब्बों को एक बार मैं ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि बहुत चिपचिपा सा डब्बे में थोड़ा सा लग जाता है, तो फिर ऐसे मन नहीं करता उसको अंदर रखने का। और सब्ज़ियों को मैं मंथ में 2 से 3 बारी लाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि पूरा महीना बस मुझे 2-3 बारी जाने की ज़रूरत पड़ी, और बार बार मार्केट में जाना अच्छा भी नहीं लगता और बहुत थकान भी लग जाती है, टाइम भी नहीं रहता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी बच्चों की डिमांड थी कि मैं पालक पनीर बनाऊँ। तो वैसे पालक पनीर बहुत टेस्टी होती है खाने में, अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। तो आज मैं सोच रही थी ना कि एक नए तरीके से ट्राई करूं पालक पनीर। तो चलिए जी, अब तैयारी करते हैं पालक पनीर बनाने की। और यहाँ पर मुझे कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए थी, और इस तरीके से जब मैं सारे सामान को इकट्ठा करके रख देती हूँ ना, तो जो चाहिए होता है ना टाइम पे वो मिलता नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें तो याद भी नहीं रहती। जैसे ये कचौड़ी मसाला अभी इसमें पड़ा हुआ है ना, तो अभी मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि इसके साथ मैं कचौड़ी भी बना देती हूँ। लेकिन मेरे पास आटा ना काफ़ी ज़्यादा गूंधा हुआ, कल से मैंने गूंद के रखा था, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि उसके लिए तो मुझे नया आटा गूंदना पड़ेगा। और हम औरतें ना जब इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होता है ना, तो थोड़ा सा आलस आता है। तो मैंने भी सोचा कि आटा नया गूंदने से अच्छा है कि हम रोटी ही बना लेते हैं। तो पहले जब मैं ग्रोसरी करके आती थी ना, तो पूरा जो है डब्बों में मैं पैक कर देती थी। लेकिन अभी क्या होता है ना कि डब्बों में कुछ सामान बचा रहता है, तो जो चीज़ें बची रहती हैं ख़त्म होने के लिए, उसको पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर डब्बे धुलती हूँ, फिर से उसमें सामान फिल करती हूँ। तो इस तरीके से सामान फ्रीज़ के अंदर पड़ा रहता है। और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना कि 1 महीने पड़ी रहती हूँ, मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, भूले जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ले लिए। तो मैंने अमानत को बोला था वो सारे मसाले खोल के रख दिए हैं। तो उन्होंने खड़ी धनिया और पिसी धनिया दोनों रख दी थी, तो उसमें से एक हम हटा देंगे। तो पहले यहाँ पर हमने अनियन डाला है, उसको हम थोड़ा सा ब्राउनिश करेंगे। उसके बाद जो इसको निकाल के पालक भी उसमें फ्राई करेंगे। तो अच्छा, इसके पहले जब मैं पालक पनीर बनाती थी ना, तो मैं पालक को बॉईल करती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ नया करते, क्योंकि आपके मसाले वही होते हैं, सब्जियां वही होती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं ना, तो खाने का जो जायका है ना वो चेंज हो जाता है। और कभी भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग लानी चाहिए। लेकिन मेरा क्या है ना, जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो टाइम की इतनी कमी होती है, इतनी थकान होती है कि बस ऐसा लगता है कि जो भी बन जाए बस उसको खा लो चुपचाप। तो एनीवेज़ यहाँ पर मैं पालक को थोड़ा सा जो है फ्राई करी, बस 1-2 मिनट तक। और यहाँ पर जो भी और जैसे मिर्ची, अदरक, लहसुन, उसको भी फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद हम मसालों को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऐड करूँ, क्योंकि मुझे मसाले बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यानी जितने भी गरम मसाले ना, वो मुझे मतलब पसंद ही नहीं खाने में। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा थोड़ा सा मैं डालूँ। और बच्चों की भी वैसे ही हैबिट हो गई है, बहुत कम मसाला खाते हैं। और आई थिंक मसाला कम खाना भी चाहिए। और जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपके गले के पास जलने लगता है। जैसे आप काली मिर्च ज़्यादा कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपके जो है गले में जलन होने लगती है। तो कोशिश करिए कि कम मसाला आप डालें। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ऑयल के मामले में मुझे थोड़ा सा लगता है ना कि ऑयल ज़्यादा डालो, क्योंकि जब तक खाने में ऑयल नहीं होता है ना, खाने में मतलब वो शान और वो मतलब एक जो होता है ना कि अच्छा नहीं दिखता है खाना। तो चले जी, इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा किया था और पीस लिया था 90%। और अभी थोड़ा सा मैंने इसको पीसने के लिए बचाया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बची हैं ना, यानी जो भी पिसे मसाले, उसको भी मुझे इसमें अच्छे से मिक्स करना है। और ख़ासकर दही को भी अच्छे से मिक्स करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर भी ले लिया है। तो मैंने इसको बहुत अच्छा फाइन पेस्ट रेडी किया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपको खाने में मसालों का भरपूर जायका चाहिए, यानी आप चाहते हैं ना कि आपके जो मसाले हैं एक एक का फ्लेवर आपके खाने में अच्छे से उतर जाए, और सरल भाषा में बोलूँ तो अच्छे से वो रच बस जाए उसके अंदर, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मिक्सी में ना अपने मसालों को खूब अच्छे से ग्राइंड करना है। बहुत पतला और बहुत स्मूथ जो है आपको उसका पेस्ट रेडी करना। उसके बाद ना आपके सारे मसालों का फ्लेवर ना बहुत अच्छे से आएगा, और आपका जो खाना है ना बहुत शानदार रेडी होगा।
बहुत अच्छा यहाँ पे स्मेल आ रहा था, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पर मेरा मसाला हो चुका था, पनीर डाल दिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि जब भी आप पालक पनीर बनाइए तो ग्रेवी उसकी थिक रखिए। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक इसको हम रखेंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे। तो फ़िलहाल वापस आ गए थे किचन में और यहाँ पर मेरी पनीर रेडी हो गई थी। तो कभी भी आप इसमें ज़्यादा ग्रेवी मत करिए क्योंकि उससे ना आपका ग्रेवी ख़राब हो जाता है। और जब भी पालक पनीर बनाइए तो थिक सालन बनाइए, तभी खाने में मज़ा आता है। लेकिन अगर इसके साथ कचौड़ी होती ना तो वह शानदार हो जाता खाना। लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा आटा गूंधा था ना, तो थोड़ा सा मुझे आलस आ गया। लेकिन बच्चों की हमेशा डिमांड होती है कि मैं जो है पनीर के साथ कचौड़ी ही बनाऊँ, लेकिन हर बार बस रोटी से काम चल जाता है। तो अच्छा, रोटियों की बात अगर करें ना, जब आपको पता हो कि सब ताज़ी ताज़ी रोटी खाएंगे और तुरंत अभी खाना खाएंगे ना, तो आप थोड़ा सा ना, जैसे आप रोज़ जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा लोइयाँ और बड़ी बनाइए। और गरम गरम रोटी अगर थोड़ी सी मोटी भी रहती है ना तो चल जाती है और आराम से सब खा भी लेते हैं। लेकिन जब आपको रोटी को डोंगे में बना के रखना है तो कोशिश करिए कि आप रोटी पतली पतली बनाएं। तो एनीवेज़ अभी शाम का वक्त था, तो वो क्लिप थी मेरी सुबह मॉर्निंग की तकरीबन 10 बजे की। लेकिन अभी शाम हो गई थी तो कपड़े मैंने लगा दिए थे। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है हमारा और आज था संडे और आज जाना था मुझे पापा के घर। लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि उनको बिरयानी खाना है, तो बस मैं फटाफट से उसकी तैयारी कर रही थी। तो कोई रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं रायता बना रही थी एक नए तरीके से, तो मैंने सोचा कि इसको तो शेयर करना बनता है। तो यहाँ पर मैंने खीरा और गाजर को कद्दूकश कर लिया था, लेकिन मैंने सेब को कट कर लिया था। लेकिन मुझे बाद में लग रहा था कि इसको भी मुझे कद्दूकश करना चाहिए था। तो चलिए जी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो अभी मेरे पास रायता मसाला नहीं है, तो बस जो भी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर रायता बूंदी नहीं होती ना तो रायता आपका अधूरा सा लगता है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा था और मैं तो सोच रही थी ना कि 2 दिन में जो है 15 अगस्त आने वाला था, तो उसी तरीके से ये दिख रहा था, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। तो आई थिंक जब तक मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूँगी तो 15 अगस्त आ चुका होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये मेरा कलर जा रहा था खाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई। तो बिरयानी जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ नया ट्राई करूँ तभी आपसे शेयर करूँ। लेकिन बस जल्दी जल्दी और काम इतना ज़्यादा, उसका इतना बर्डन कि बस लगता है कि जो भी बन जाए बस फटाफट से खा लो। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी थी, लेकिन खाने वालों से वेट नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी तो आदत है, जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो जब तक मैं उसकी डेकोरेशन ना करूँ तो वो मेरे से तो होता ही नहीं, मतलब सब्र होता ही नहीं मुझसे। तो बस ये आप यूँ समझ लेना कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, यानी कुकिंग अगर मुझे करना अच्छा लगता है ना तो उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर खाना बना के उसको अच्छे से सर्व करना, उसको अच्छे से डेकोरेट करना, ये मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि खाना कैसा भी बनाओ, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है ना तो आपका दिल तो खुश होता ही है और साथ ही साथ जो लोग खाने पे बैठे हैं ना उनको भी अच्छा लगता है। तो आज मैंने यहाँ पर सारे फ्रूट्स को एक ही साथ कट कर दिया था। तो फ़िलहाल अभी बज रहे थे तकरीबन 12। मैंने फटाफट से बर्तन मांजा, बस जल्दी से मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम आ गए थे पापा के घर। तो यहाँ पर फ़ायज़ा मेरे से खेल रही थी और आपको बताती चलूँ कि फ़ायज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ़ायज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सीधी है ना, इतनी सीधी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इनको अपने पास रखूँ और मैं ही इनकी परवरिश करूँ। लेकिन हर दिन मुझे घर से बाहर जाना होता है, यानी कि बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, उनको लेके आना होता है वापस, और फिर मैं ऊपर के फ्लोर पे होती हूँ तो मुझे सीढ़ियाँ भी चढ़नी उतरनी रहती हैं। लेकिन मेरा दिल करता है ना कि मैं फ़ायज़ा को अपने पास रखूँ। वैसे मेरे घर के सारे बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं, जहांगीर, अली हसन, फवाज़, आहिल, लेकिन सब में सीधी ना मुझे फ़ायज़ा लगती हैं और मुझे फ़ायज़ा बहुत पसंद है और मुझे अली हसन भी बहुत क्यूट लगते हैं माशाल्लाह। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी थी और मैं अपना फ़ोन चार्जर में लगाने उठी तो यहाँ पर फ़ायज़ा बैठ गई मेरी जगह पे और उठ ही नहीं रही थी। जब मैंने उनको उठाया तो यहाँ पे फवाज़ आके बैठ गए और फवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत क्यूट है, लेकिन ना बहुत शरारती। मतलब इतनी ज़्यादा फ़ायज़ा की पिटाई होती है ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि फ़ायज़ा को अकेले छोड़ दिया जाना तो फवाज़ तो कूट कूट के उसको अधमरी बना देंगे और बेचारी हर वक्त मार खाती रहती है। मुझे तो बड़ी तरस आती है जब मैं उसको देखती हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ उसको अपने पास रख लूँ।
और अभी भी देखिए ना फ़ायज़ा डर के मारे उस तरफ भाग गई। तो मतलब फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा सहमे से रहती हैं फवाज़ को देख के। तो फिलहाल गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।